Hello everyone and welcome back to my channel Maths पर चर्चा। राइट, सो अलजेब्रा सीरीज में हमने लास्ट क्लास में मॉडुलस किया था। मॉडुलस का हमने एक बेसिक क्लास किया था। आज थोड़ा एडवांस क्लास करेंगे जहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक मल्टीपल मॉड्स, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस एंड when फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्सप्रेशन। राइट, तो वो सब चीज़ें हम करने वाले हैं आज। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें कैट में भी आई है और जो हमें समझना होता है और जो सॉल्व करना होता है वो ये है मॉडुलस इक्वेशन विद मॉड एट मोर देन वन एक्सप्रेशन। मॉडुलस इक्वेशन जहाँ एक से ज्यादा एक्सप्रेशन पे मॉड हो लेकिन एक ही वेरिएबल में हो। राइट, जैसे एक्स में और लीनियर है, सो लीनियर एक्सप्रेशन इन मॉड, राइट, विद मॉड एट मोर देन वन प्लेस। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। सो एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। सपोज मैं कहता हूँ कि वी हैव दिस इक्वेशन mod of x minus 2 plus mod of 2x plus 1 is equal to 6। राइट, सो ये एक एक्सप्रेशन है, या इक्वल टू 4 ले लेते हैं। चलो, 4 इक्वल टू 4, सपोज ये एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ना बहुत तरीके होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो बोलेंगे सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स की वैल्यूज निकालनी है। बट कभी कभी ऑप्शंस होते हैं तो ये आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन से आप पुट करके देख सकते हो, जो भी सेटिस्फाई करके 4 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट्स द राइट आंसर। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कैट वाले जो पेपर सेट करते हैं उनको भी पता है कि ये चीज़ें अब बच्चे कर सकते हैं, समझ गए हैं। तो वो फिर अलग अलग तरीके से पूछते हैं, सम ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। अब वो जो करना है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं प्रोडक्ट के। जैसे प्रोडक्ट बोल दिया 36, 36 से ऑप्शन है 36, अब काफी तरीके से ब्रेक करके आप डाल तो सकते हो। ऐड में भी सम ऑफ दे रखा है, उसको भी ब्रेक करके डाल सकते हो, लेकिन डेसिमल वैल्यू आ जाए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंटीजर वैल्यूज हो फिर भी आसान हो जाता है। राइट, तो इसके लिए थोड़ा सा मेथड भी हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए इसका ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, तो मैं इसका ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा आपको। और उसके बाद फिर मैं आपको अब पहले इसका सोल्यूशन जो नॉर्मल मेथड होता है उससे बताऊंगा, एंड देन वी विल बी टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व इट थ्रू ग्राफ। सो अब पहला केस देखते हैं। पहला केस देख, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो काफी केसेस बन सकते हैं कि जैसे मॉड के अंदर पहला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, फिर दूसरा भी पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक प्रोसेस है जो हम फॉलो कर सकते हैं। बट इसका एक और प्रोसेस है जो कि थोड़ा बेटर रहता है, उसको ध्यान रखते हैं। तो इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं कि जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको जीरो रख के जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उन्हें हमने क्रिटिकल पॉइंट बोल देना है। तो x माइनस टू को जीरो रखेंगे तो x आ जाएगा 2, और 2x प्लस 1 को जीरो रखेंगे तो x आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये जो 2 और माइनस हाफ है इसको हमने अपना क्रिटिकल पॉइंट्स बोल दिया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स के बेसिस पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे नंबर लाइन पे लिखेंगे 2 और माइनस हाफ। ये हमने 2 पॉइंट लिख दिए, मतलब पूरा जो नंबर लाइन है, पूरा रियल नंबर लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ये तो तय है। राइट, सो कैसे सॉल्व करते हैं हम लेट्स देखते हैं। हमें नेचर देखना होता है एक्सप्रेशन का। जब x 2 से बड़ा है तो 2, तो पहला केस लिख लिया हमने, केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x अगर 2 या 2 से बड़ा है तो हमें ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन मॉड के अंदर है, ये जो x माइनस 2 और 2x प्लस 1 है, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो कोई भी एक वैल्यू उठा लो आप। 2 से बड़ी वैल्यू हमने 3 ले ली, तो 3 यहां पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव होता है। 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये भी पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन में, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट के एक तरफ पॉजिटिव, मतलब अगर क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ही यही है कि उससे आगे रीजन में अगर किसी भी एक वैल्यू पे पॉजिटिव आ रही है तो सब पे पॉजिटिव आएगा वो। सो 2 से बड़ी वैल्यू हमने एक 3 उठाई और 3 पे देखा, और 3 पे वैल्यू x माइनस 2 1 आ रहा है और 2x प्लस 1 7 आ रहा है। राइट, सो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों एक्सप्रेशन इस रीजन में पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इस रीजन में पॉजिटिव हैं तो आपको मैंने बता ही रखा है, अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड एज इट इज आ जाता है। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 विल बी x माइनस 2, एंड मॉड ऑफ 2x प्लस 1 जो हमारी दूसरा एक्सप्रेशन है हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 4।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 5, जहां से x इक्वल टू मिलेगा 5/3। अब ये एक सोल्यूशन आ गया, बट ये वैलिड है या इनवैलिड है ये देखना जरूरी होता है। मॉड में मैंने आपको बताया वैलिडिटी चेक करना बहुत जरूरी है। तो x इक्वल टू 5/3 जो आ रहा है सोल्यूशन, लेकिन ये किस कंडीशन के आ रहा है आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर 2 से बड़ा है x और वैल्यू 5/3 आ रही है जो कि 2 से छोटी है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, तो ये एक वैलिड सोल्यूशन नहीं है। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं, अगर हम बिल्कुल ही इग्नोर करके कंडीशंस को ना लेके अगर सॉल्व करना शुरू कर दे तो एक आंसर ये भी आएगा और हम इसे एक सोल्यूशन मान के चल लेंगे, जो कि अगेन इनवैलिड है, राइट। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना है। तो थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट जरूर है, बट अगर आप इसको समझ के करोगे तो आप कर सकते हो, राइट। ऐसा भी नहीं है कि दिस इज समथिंग विच इज अनडूएबल, इट इज डूएबल। लोगों को, अगर तुम्हें मॉड्यूलर्स अलजेब्रा से डर भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, x ये वाला रीजन, तो x 2 से छोटा हो गया और -½ से बड़ा हो गया, आप देख सकते हो। तो मैं लिखूंगा x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -½ ये मैंने दूसरा रीजन ले लिया। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा लो इन दोनों के बीच में, सबसे कन्वीनियंट वैल्यू 0 होती है, 0 पुट करके देख लो। तो 0 - 2 एंड 0 ये हो जाएगा 1। तो मॉड को छोड़ते हुए जो एक्सप्रेशन है x - 2 और 2x + 1 में से x - 2 इस रीजन में नेगेटिव है और 2x + 1 पॉजिटिव। तो अगर x - 2 नेगेटिव है तो हम लगाएंगे बाहर माइनस साइन। मैंने बताया था मॉड ऑफ x हो जाता है -x इफ x इज नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लाइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाया माइनस साइन, क्योंकि मुझे पता है इस रीजन में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। प्लस 2x + 1 इक्वल टू 4, हमने सॉल्व किया इसको, तो ये आएगा -x + 2 + 2x + 1 इक्वल टू 4। तो ये देगा मेरे को x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 इस रीजन में आता है, -½ और 2 के बीच में आता है, तो ये एक वैलिड सोल्यूशन है। तो एक सोल्यूशन इसका ये आ गया वैलिड, राइट। अब लास्ट केस आते हैं, लास्ट केस आते हैं x लेस देन -½ लेस देन -½ आप कोई भी एक कन्वीनियंट वैल्यू ले लो। कन्वीनियंट वैल्यू क्या होगी केस 3 में, हमने लिया लेस देन -½ केस 3 लेस देन -½ लेस देन -½ में क्या आएगा, आप कोई भी -1 उठा लो, -1 और -2 -3, 2 × -1 -2 + 1 -1, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं अगर इस रीजन में, तो हमें पता है दोनों की तरफ माइनस साइन लगाएंगे, तो -(x - 2 -2x + 1 इक्वल टू 4। तो इक्वेशन बन गई -x + 2 -2x - 1 इक्वल टू 4। सो आ जाएगा -3x इक्वल टू आ जाएगा 3, राइट, और x आ जाएगा -1 जो अगेन -½ से छोटा है, तो ये भी वैलिड है। तो इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इसकी कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, तो हम बोलेंगे 2 सॉल्यूशन है। और ये पूछ सकते हैं व्हाट इज सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और -1 0, एक सॉल्यूशन 1 है एक -1, और प्रोडक्ट ऑफ पूछ सकते हैं तो 1 और -1 -1, राइट। तो ऑप्शन में जो भी है हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इसका एक सॉल्विंग मेथड है, सॉल्विंग प्रोसेस है। ये थीटा क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, जहां ऑप्शन ना नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए ये मेथड अब मैं बताने लगा हूं, वरना हम कभी कभी वैल्यू डाल के कर सकते थे, है ना, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछा है तो इसका एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ 2x + 1, अब मैं y अगेंस्ट दिस इसका ग्राफ बना लेता हूँ, फिर देखेंगे 4 कहाँ का है। इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करना था, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत जो मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट्स बताए, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे, एक तो था -½ और एक तो था 2। अब -½ और 2 पे वैल्यूज निकाल लो y की, तो -½ और 2 पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले लिखते हैं -½ रखते हैं, तो -½ अगर हम रखेंगे यहाँ पे, ये आएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ -½ - 2, और ये तो पता ही है तो 0 ही हो जाना है, -½ 2 × -½ + 1 ये हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता था 0 रख के ही -½ आया है, तो -½ रखूंगा तो 0 ही बनना है। तो -½ और -2 कितना हो गया, -2.5, बट मॉड लगा हुआ है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो हम बोलेंगे -½ पे जो वैल्यू आ रही है वो आएगी समवेयर हियर 2.5, ये वैल्यू होगी। तो -½ पे जो वैल्यू है
माइनस हाफ पे जो वैल्यू है वो है 2.5, वो यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही मैं दूसरे 2 पे निकालता हूँ वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे। ये था, ये आई थी वैल्यू x इक्वल टू माइनस हाफ पे। अब x इक्वल टू 2 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा पहला वाला। अब ये वाला 0 हो जाएगा, राइट, x माइनस 2, और 2 इंटू 2 प्लस 1 5, और 5 का मॉड 5 ही होता है तो इसलिए 5 लेंगे। तो अगर हम देखें तो आपके पास, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ एक बार ग्राफ को। तो हमारे पास x इक्वल टू 2 पे y आ गया, y 5 आ गया। अब इसका मैं ग्राफ अगर बनाऊं आपके पास, तो माइनस हाफ पे वैल्यू आई थी, जो माइनस हाफ था इस पे वैल्यू आई थी 2.5, और 2 पे आई थी वैल्यू 5, जो कि इधर होगी। अब आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी चीज करनी है कि पहले तो ये देखो, ये ना ग्राफ हमेशा लाइन लीनियर है तो लाइन ही बनेगी, तो इनको ज्वाइन कर दो लाइन से, और ये कंटिन्यूस ग्राफ होगा, मतलब कनेक्टिविटी पूरी रहेगी। और ये ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ ओपन होता है। बस इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये ओपन कर दो, ऊपर की तरफ ले जाओ इस लाइन को, ऊपर कहीं पे भी। अब वो कैसा होगा वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये समझना है ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। नीचे की तरफ जाना बहुत रेयर है कि मॉड के साथ माइनस वगैरह लग जाए, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कैट में मैंने देखा नहीं आती है। तो ये ऊपर की तरफ ही ओपन होगा। अगर अब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो हमें पता था ये वैल्यू जो थी हमारी, ये वैल्यू थी 2.5 माइनस हाफ पे, और ये वैल्यू थी 5 यहाँ पे, राइट, 2.5 और 5। अब आप देखो 4 जो आएगा, 4 जो आएगा, हमारी तो इक्वेशन 4 थी ना, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी 4, इसका मतलब y इक्वल टू 4। तो y4 कहाँ कहाँ होगा ये देखना है। तो y4 होगा 5 और 2.5 के बीच में, और 2.5 के बीच में फिर आप y इक्वल टू 4, मतलब y इक्वल टू 4 कैसी लाइन होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। सो y इक्वल टू 4 पे आप एक लाइन मार दो ऐसे, पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 4 हो गया, y इक्वल टू 4। अभी तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे पास 2, राइट, और ये 2 हमारे आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट, राइट, राइट। सो ये 2 सॉल्यूशंस हमारे आ गए, राइट। तो हमारे 2 सॉल्यूशंस हो गए, एक ये और एक ये, राइट। सो जो हमारे 2 सॉल्यूशन -1 और 1 आए थे वो हम ग्राफिकली भी कर सकते, तो इससे ये बहुत जल्दी हो जाता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ मेथड कब लगाएंगे, जब वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछ रहे हैं तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, एक और ये 2। तो आप ग्राफ बनाने के बाद जो भी राइट हैंड साइड पे नंबर है, तो उसका मतलब होता है y4, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू k फॉर्म ऑफ लाइंस होती हैं पैरेलल टू x एक्सिस, बस उसके पैरेलल y4 पे जाओ, 2.5 और 5 के बीच में 4 होगा कहीं यहाँ पे, और एक लाइन आप पैरेलल मान x एक्सिस के खींच दो, जितने पॉइंट पे वो ग्राफ को कट करेगी उतने उसके सॉल्यूशंस बनेंगे। तो ग्राफिकली ये काफी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए काफी आसानी से हम इसको, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, अब आप दोनों मेथड से ही इसको कर सकते हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार आप ट्राई कर लो पॉज करके। चलिए, आप, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए अब वो कह रहे थे सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन दिस। अब सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए मुझे देखो इसमें क्या करना है, सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, वही नंबर क्रिटिकल पॉइंट। तो x प्लस 7 को मैंने 0 रखा, तो x आ गया -7, और x माइनस 8 को 0 रखा, तो x आ गया 8। अब ये 2 क्रिटिकल पॉइंट है, मैंने नंबर लाइन पे बनाए 8 और -7। यहाँ का रीजन है केस 1 लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में कोई भी वैल्यू उठाएंगे, 9 प्लस 7 16 जो पॉजिटिव है, 9 माइनस 8 1 जो पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो आप ध्यान भी रख सकते हो राइट मोस्ट साइड दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, अनटिल अनलेस कोई बहुत
टिपिकल इक्वेशन आ जाए, जो कि रेयर है कैट में, राइट। अब यहाँ से 2x आएगा हमारा, कितना आएगा आप देख सकते हो 11, और x आ जाएगा 5.5, और हमें ये एक वैल्यू मिल जाती है। लेकिन ये वैल्यू नहीं है वैलिड, क्योंकि हमारा कंडीशन है x 8 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये इनवैलिड है। तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे आप। तो ये केस 1 हो गया। केस 2 के लिए हम रखेंगे x 8 से बड़ा और -7 से छोटा, 8 से छोटा -7 से बड़ा, सॉरी। अब कोई भी वैल्यू 0 उठा लो, 0 + 7 7, 0 - 8 -8। तो इस रीजन में पहला वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तो mod of x + 7 x + 7 ही रहेगा, और mod of x - 8 के बाद माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 10 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा x + 7 - x + 8 = 0। देखो यहाँ ना जब x कैंसिल हो गया, अब x जब कैंसिल हो गया ना गाइस, तो दो केस बन रहे। देखो ये 15 = 8 तो नहीं होगा, तो यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे 15 होता 10 की जगह, इस एक्सप्रेशन में 10 की जगह क्या होता 15, तो ये आइडेंटिटी बन जाती। तो आइडेंटिटी बनने का ये मतलब होता कि -7 से लेके 8 तक सारी वैल्यूज के सोल्यूशन हो गए, तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है कैट में, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आगे है भी वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। तो इस चीज को समझ के चलना आप लोग, कि अगर हमारे पास ये x + 7 और x - 8 10, मतलब अगर सॉल्व करने के बाद ये 15 आ रहा है, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे 15 हो रहा है, तो 15 = 15 इज एन आइडेंटिटी। तो तब हम नो सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे पूरा सोल्यूशन हो गया, ये रीजन पूरा ही सोल्यूशन हो गया, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। मैं अभी आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब है, राइट। -7 to 8, अगर यहाँ पे 10 की जगह, इक्वेशन में 10 की जगह 15 होता राइट हैंड साइड पे, तो इसके कितने सोल्यूशन होते, इसके सोल्यूशन होते इनफाइनाइट। इज दिस क्लियर? क्योंकि तब 15 = 15 आ जाता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, बट अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है? केस 3 में x <= -7। अब x <= अगर -7 है, राइट, तो x <= अगर -7 है, तो -7 यहाँ पे देखो, आप कोई भी वैल्यू उठा लो, -8 उठा लो, -8 + 7 -1, -8 और -8 -16, तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा -(x + 7) -(x - 8) = 10। तो ये आ जाएगा -(x - 7) -(x + 8) = 10। तो ये -2x आ जाएगा 9, और x आ जाएगा -4.5। अब x अगर -4.5 आ रहा है गाइस, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए, x -7 से छोटा होना चाहिए। x should be less than -7। ये थर्ड कंडीशन देखो आप, लेस देन -7 वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये फिर से क्या हो गया, इनवैलिड। तो ये तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो आंसर होगा नन, राइट। तो इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं। अब मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ, तो आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो गया। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। अगर हम y अगेंस्ट जो भी एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ बनाया, y = mod of x + 7 प्लस mod of x - 8, तो पहले तो 8 पे वैल्यू निकाल लो, 8 इधर होगा, 8 पे वैल्यू निकालेंगे, 8 - 8 तो 0 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और -7 पे वैल्यू निकाल लो, -7 पे वैल्यू निकालेंगे, -7 पे वैल्यू -7 + 7 0, -7 - 8 -15, लेकिन -15 का मॉड लगा हुआ है, तो 15 ही लेंगे आप। देखो ये हो गया। तो इन दोनों लाइन को मैंने कहा ज्वाइन कर दो, और ये ऊपर की तरफ खोल दो ऐसे। अब राइट हैंड साइड पे था 10, यानी कि y = 10, और ये 15 है वैल्यू, तो y = 10 नीचे से चला जाएगा, तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये y = 10 है, so that's why there will be no solution। और वही मैं कह रहा हूं, अगर 15 होता राइट हैंड साइड पे, तो हम लाइन ड्रॉ करते y = 15, y = 15 लाइन अगर ये होती, तो इसके कितने सोल्यूशन होते, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते। या वो पूछ सकते थे कितने इंटीजर सोल्यूशन होते, तो -7 और 8 के बीच में जो इंटीजर है, -7 और 8 इंक्लूडेड, दैट वुड हैव बीन द आंसर, राइट। सो ये चीज होगा, ग्राफिकली आपको काफी चीजें समझ में आएंगी, दिखेंगी, तो ये बहुत जरूरी है।
राइट। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका नो सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि y इक्वल टू 10 नीचे से जा रहा है, और अगर y 15 होता है राइट हैंड साइड पे, तो y इक्वल टू 15 लाइन में बनाता, तो -7 से 8 तक सारी वैल्यूज इसके सोल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होता है, और इंटीजर कहां से कहां तक होते हैं, -7 से 8 तक 16 वैल्यूज हो जाती है, राइट। सो दैट ओके। सो इस क्वेश्चन को करते हैं, आप लोग ट्राई कर लो, फिर देखते हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं कि द लार्जेस्ट वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे पास इसको इसे ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा बेटर है। लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 है, तो मैं 2 रख लेता हूं, राइट। तो वही केस बन जाएगा, x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 2। देखो आप ये समझो कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इनफाइनाइट तभी बनेंगे सोल्यूशन जब जब ये x कैंसिल होगा, और x कैंसिल कब होगा, जब ये x कैंसिल तभी होता है जब सेकेंड रीजन हो, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे अगर हम देखें तो एक 1 है और एक -2 है, तो जो इसके बीच में रीजन आएगा वहीं पे वो कैंसिल होगा। अब 1 से छोटा और -2 से बड़ा अगर हम कोई भी वैल्यू 0 लें, तो 0 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब ये आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3 इक्वल टू 2, तो ये नहीं बन रहा है, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप ये मान के चलो 2 इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ये तो नो सोल्यूशन आ रहा है। फिर हम देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, फिर इससे बड़ी वैल्यू है 1, अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। फिर से क्रिटिकल पॉइंट है 1 और -1, मैं कोई भी वैल्यू 0 रखूंगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इधर भी इसी रीजन में आएगा वो इनफाइनाइट वाला केस। तो x प्लस 1 और ये माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई 2 इक्वल टू 2, तो इट विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1। सो 1 इज द राइट आंसर। अब उसके ऊपर 0 माइनस 1 पे आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लार्जेस्ट रियल वैल्यू पूछा गया। तो अगर हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है पिछले क्वेश्चन से उस चीज की, तो इसको करना भी काफी फिर आसान है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट। ओके, अब फिर से देखो ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि फॉर अ रियल नंबर x द कंडीशन इक्वल टू 20 नेसेसरली होल्ड्स ट्रू। नेसेसरली होल्ड्स ट्रू मतलब ये पूरी रेंज में इट इज होल्डिंग ट्रू, और रेंज में जब होल्डिंग ट्रू होता है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक है हमारा 3x माइनस 20 को मैं 0 रखूंगा तो ये x आएगा 20/3, और 3x माइनस 40 को मैं जब 0 रखूंगा तो x आएगा 40/3। तो इन दोनों के बीच में जो केस होगा, अब अब तक तो हमें समझ में आ ही गया है, 20/3 और 40/3 इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, इसमें ये इनफाइनाइट वाला केस है, राइट। सो अगर हम देखें, करके भी देख लेते हैं कि होल्ड ट्रू कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैंने जैसे उठाई है 6.66 है और ये है 13.33, तो 6.66 और 13.33 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, जैसे सपोज मैंने ले लिया 20/3 है ना, 9 आप ले लो 12/3 ले लो, 12/3 होता है 4 डाल देंगे हम, सॉरी 12/3 नहीं 21/3, 7 डाल दो आप, 21/3 इनके बीच में आएगा 7, तो 7 डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये 7 नेगेटिव आएगा, तो ये बन जाएगा इस रीजन में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो 3x माइनस 20 माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 20। तो 3x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 40, तो ये कैंसिल हो गया, 20 इक्वल टू 20, तो बन गई आइडेंटिटी। तो 6.66 और 13.33 का सबसेट कौन सा है, बस ये चेक करना है हमने। सो आंसर आप देख सकते हो 7 to 12, आंसर इज 7 to 12। यहाँ पे ये वैल्यू 13.33 से बड़ी है,
यहाँ पे 6.66 से ये छोटी वैल्यू छोटी है, और यहाँ पे 10, 15 भी उससे बड़ी है। 7 और 12 इस पूरे रीजन में आता है, यहाँ 7 और 12। सो दैट्स द आंसर। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, राइट, बट इसको आप समझ सकते हो आराम से, राइट। ठीक है, एक चीज और करते हैं आज, राइट, फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ मॉडुलस एक्सप्रेशन। अब फाइंडिंग अ मिनिमम वैल्यू ऑफ अ मॉडुलस एक्सप्रेशन में अगर हम सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था, अगर आप देखें ये वाला केस जो ग्राफ बनाया था मैंने, तो अगर आप एक्सप्रेशन देखते हो मॉडुलस एक्सप्रेशन और आप उसकी मिनिमम वैल्यू देखते हो, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, वो किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पे आती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इफ यू हैव अ मॉडुलस एक्सप्रेशन, तो उसकी मिनिमम वैल्यू विल बी एट वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। सो इफ यू लुक एट इट, if you look at the question, right, so मैं हमेशा याद, कोई भी एक्सप्रेशन जैसे हमारे पास है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 1, जिसका मैंने आपको ग्राफ बनाया था, तो y मिनिमम हमारे पास आ रही थी एट x, दो क्रिटिकल पॉइंट थे हमारे, x2 और एक था x इक्वल टू माइनस हाफ। यहाँ पे y की वैल्यू आ रही थी 5, यहाँ पे y की वैल्यू आई थी 2.5, अगर आप पुट करके भी देखोगे तो आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2.5। क्लियर और नॉट, राइट। तो ये बिल्कुल से क्लियर है। अगर हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, सो हमेशा ध्यान ये रखेंगे दैट द मिनिमम वैल्यू विल बी एट द मीडियन क्रिटिकल पॉइंट। मीडियन मतलब अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो जो मिडिल वैल्यू होगी, मीडियन क्रिटिकल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपका काफी आसान हो जाता है प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब है, हम देख सकते हैं कि जैसे हमें ये दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0, तो हमें पता है दैट द मिनिमम वैल्यू विल बी एट द क्रिटिकल पॉइंट। मिनिमम आई वैल्यू आएगी तो क्रिटिकल पॉइंट पे, और कौन से, ये 3 है यहाँ पे, और मीडियन कौन सा है, b, तो x इक्वल टू b पे आएगी। तो मैं x को b रख देता हूँ, तो बस हमें ये देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ b माइनस a प्लस मॉड ऑफ b माइनस b प्लस मॉड ऑफ b माइनस c। अब आप ये देखो यहाँ पे b a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो b माइनस a नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ b माइनस a, ये हो गया 0। और b c से बड़ा है, b c से बड़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मॉड पॉजिटिव एज इट इज हो जाएगा b माइनस c। ये हो जाएगा माइनस b प्लस a प्लस b माइनस c, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया a माइनस c। a माइनस c इज द राइट आंसर। तो अगर हमें ये पता है कि मीडियन वैल्यू पे आएगी मिनिमम वैल्यू, तो बहुत आसानी से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। आती किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पे ही है, बट अगर 3 आपके पास है या 5 हैं, तो वो हमेशा मीडियन जो मिडिल वाला है उस पे आएगी। और अगर 4 भी हैं तो बीच के दो वालों का, बीच के दोनों पे चेक कर लो आप, मतलब फर्स्ट और फोर्थ को छोड़ के सेकेंड और थर्ड क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी फॉलो दिस। एक और कर लेते हैं, वन लास्ट। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा एक कैट का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 है, 2.5 है और 3.6 है। मीडियन कौन सा है, 2.5, आंसर विल बी 2.5। आप करके भी देख लो, 2 पे चेक करेंगे तो वैल्यू 0, 0.5 और 1.6, तो वैल्यू आ गई 2.1। तो x इक्वल टू 2, y आ गया 2.1। अब रखते हैं 2.5, 2.5 पे रखेंगे तो 0.5 आएगा, 0 आएगा, 3.6 माइनस 2.1 आएगा 1.1, तो वैल्यू आएगी 1.6। तो x इक्वल टू 2.5 पे वैल्यू आ जाएगी 1.6। 3.6 रखेंगे, 3.6 रखेंगे तो 3.6 माइनस 2 ही 1.6 होता है। 3.6 माइनस 2 इज 1.6, 2.5 माइनस 3.6 इज माइनस 1.1, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो प्लस 1.1 प्लस 0, तो ये 2.7। तो इन सब में मिनिमम वैल्यू 2.5 पे आ रही है 1.6, तो वो हमेशा मीडियन पे आ रही है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 2 चीज क्लियर करी है आज, जो मल्टीपल मॉड्स होती हैं इक्वेशन, उनको ग्राफिकल कैसे इंटरप्रेट करते हैं और सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, और दूसरा उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडुलस के थोड़े और हायर कॉन्सेप्ट्स करेंगे, राइट। दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑन मॉडुलस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।